एक समय की बात है। लंका का सम्राट रावण अपनी शक्ति और ज्ञान के घमंड में डूबा हुआ था। उसने स्वयं महादेव को प्रसन्न करने का संकल्प लिया। हिमालय की ऊंची चोटी पर जाकर उसने कठोर तपस्या शुरू की, इतनी कठिन कि हर दिन अपना एक सिर काटकर शिवलिंग के समक्ष अर्पण कर देता। 9 दिन तक ऐसा करने के बाद जब 10वें दिन रावण अपना अंतिम मस्तक अर्पण करने जा रहा था, तभी कैलाश पर विराजमान महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तपस्या सचमुच अनन्य भक्ति है। वे प्रसन्न हो गए। महादेव बोले, हे रावण, तुम्हारी तपस्या अत्यंत कठिन थी। तुम मुझसे जो चाहो वर मांग सकते हो। रावण बोला, प्रभु, मुझे आपका एक ऐसा शिवलिंग प्राप्त हो जो स्वयं आपके समान शक्तिशाली हो। जो भी इसे पूजे उससे अनंत शक्ति मिले। महादेव बोले, तथास्तु। ये शिवलिंग आत्मलिंग कहलाएगा, लेकिन याद रहे इसे रास्ते में कहीं भी धरती पर मत रखना, वरना ये वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण आनंदित हो गया और लंका लौटने लगा। मगर सभी देवता चिंतित हो गए। अगर आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण अमर हो जाएगा। तब विष्णु जी ने एक माया रचना की। उन्होंने गणपति जी से कहा, हे विघ्नहर्ता, आप ही रावण की चतुरता को रोक सकते हैं। गणपति एक साधु बालक का रूप धारण करके रावण के समक्ष आए। रावण जब एक जल क्रिया के लिए गया, तब उसने आत्मलिंग गणपति को सौंप दिया और कहा, ध्यान रहे इसे धरती पर मत रखना। गणपति बोले, ठीक है, लेकिन मैं इसे सिर्फ 3 बार पुकारूंगा। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो इसे धरती पर रख दूंगा। रावण को थोड़ा देर हो गई और गणपति ने आत्मलिंग को वहीं धरती पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसने पूरा बल लगाकर भी इसे हटा नहीं पाया, लेकिन अब वो वहां स्थिर हो चुका था। तभी से ये शिवलिंग महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाता है। और रावण, जो महादेव का महाभक्त था, समझ गया कि शिव की मर्जी के बिना किसी को भी अनंत शक्ति नहीं मिल सकता। शिव ही शाश्वत हैं और वे ही जगत के नियंता हैं। हर हर महादेव।